कल बिहार इलेक्शन के परिणाम घोषित किए गए और एनडीए गठबंधन को अप्रत्याशित सफलता मिली है। वहीं जो कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है वो एक तरीके से धाराशायी हो गया है। कई लोग इसको बोल रहे हैं कि लालू का राज इतना खराब था कि 20 साल से इनकी एंटी इनकम्बेंसी ही चल रही है और वोट चोरी का जो नैरेटिव था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये जो 10-10 हज़ार देने वाली जो स्कीम थी ये नीतीश कुमार की सरकार की एक उपलब्धि थी और इससे इनको सक्सेस मिली है। जाति समीकरण तो हमेशा बिहार में चलता ही है। जब जनता 500-500 रुपये में वोट डाल सकती है, जब आप एक हद से ज़्यादा किसी को गरीब रखते हो तो उसके अंदर की सेल्फ इस्टीम ख़त्म हो जाती है। तो 10,000 रुपये लेकर तो वो महिला वोट डालेगी ही। और शराबबंदी भी इसीलिए की गई थी, महिला वोटर को ध्यान में रखते हुए। पहले इन्होंने खुद ही 2012 में शराब नीति लेकर आए ताकि दारू पीने वाले बढ़ें। फिर 2015-16 में इन्होंने खुद ही शराबबंदी कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि महिला वोटर को ध्यान में रख के इन्होंने चीज़ें करी और वो कहीं कुछ हद तक सफल हुई। अनंत सिंह जो मर्डर एक्यूज्ड हैं वो चुनाव जीतने में सफल रहे। मैथिली ठाकुर जिन्होंने पहले बोल दिया था कि मैं आपको ब्लूप्रिंट नहीं बता सकती खुले में, अभी ये नहीं बता सकती कि मैं क्या क्या काम करूँगी, उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि जो 20 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में कैसे होगा। लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स है, चल जाती है। भाजपा के पास भी कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं है। हालांकि ये अटकलें लगाई जा रही हैं, किसी जेडीयू नेता ने ट्वीट किया था और फिर वो ट्वीट डिलीट कर दिया है। तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह है कि सीएम नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि भाजपा के पास कोई स्ट्रांग लीडर है ही नहीं। तो इसलिए इस पर डाउट करना भी थोड़ा मुश्किल है। हर बार नीतीश कुमार ही बनते हैं। और जाति समीकरण में भी वो कुर्मी है तो उसका फ़ायदा मिल जाता है। भाजपा का जो पारंपरिक वोटर है वो जनरल कैटेगरी का है और वो तो वोट डालेगा ही, सामान्य वर्ग के लोग, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत। इसलिए ज़्यादा मेहनत वो करते नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने खुद ने एक रैली में कई सारी जातियाँ गिनाई थी, लेकिन सामान्य वर्ग की जातियाँ नहीं गिनाई थी। लोगों ने बहुत कोशिश करी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव ने बहुत कोशिश करी, लेकिन ये पहली बार है 30 साल में जब लालू जी के परिवार का कोई भी व्यक्ति विधानसभा नहीं पहुंचेगा। और प्रशांत किशोर पूरी तरह से धाराशायी हो गए, उनका नैरेटिव नहीं चला है। क्योंकि राजनीति में सिर्फ मीडिया में हाइप करने से, बड़े बड़े भाषण देने से तुरंत कुछ होता नहीं है, समय लगता है। लोगों को 20-20 साल की राजनीति करते हुए फिर से उनको सक्सेस मिली है। तो ये जीत हुई है, लेकिन बिहारियों के जीवन में क्या बदलाव आया है? वो तो फिर भी ट्रेन और बसों में धक्के ही खा रहे हैं। इसलिए उम्मीद ये है कि अगले 5 साल में कम से कम 5 बड़े कारखाने तो लगाएं, अन्यथा फिर बिहारी को टॉयलेट में बैठकर ट्रेन में धक्के खाने पड़ेंगे, फिर उनको परेशान होना पड़ेगा। नीतीश कुमार को 10वीं बार सीएम बनने पे हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम होना ज़रूरी है। पुल गिर रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, इंडस्ट्री लग नहीं रही है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कोई काम हो नहीं रहा है। इसलिए अब उन पे काम होना ज़रूरी है। तो सरकार तो बन गई है, लेकिन जो हालत है रोज़गार की, जो छोटे काम धंधे करते हैं उनकी, उसको ठीक करने में काम करना ज़रूरी है। और आरजेडी और कांग्रेस को भी विपक्ष की भूमिका जनता ने दी है, तो इन्हें एक्टिव रहना पड़ेगा पूरे 5 साल ग्राउंड पे मेहनत करनी पड़ेगी। आरजेडी जैसी पार्टी तभी सरवाइव कर पाएगी जब या तो ये कोई बड़ा आंदोलन छेड़ सके या फिर ये कैसे भी करके सत्ता में आए। अब एक नेता है सुनील सिंह करके, वो कहते हैं कि नेपाल जैसा सिचुएशन हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे। तो आप सोचिए कैसी बातें कर रहे हैं। नेपाल, बांग्लादेश यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पे निकाल देते हैं, मीम बना देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। इसलिए उनकी जो कुंठा है वो सोशल मीडिया पे निकल जाती है। इसलिए नेपाल यहाँ पे कभी नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव रोज़गार की बातें करते थे और पलायन की बातें करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो निचले लेवल का कैडर था वो पहले ही पुराने धर्रे पे ही चल रहा था।
जहाँ पे इन्होंने अपनी प्रियंका भारती जैसी जो स्पोक्स पर्सन थी उसको इन्होंने कई सारे न्यूज़ चैनल में भेजा और इन्होंने जातिवाद पर ही बात करी। तो कहीं ना कहीं नैरेटिव गलत चला गया। नहीं तो आरजेडी हो सकता था उस अपने पारंपरिक वोट के साथ साथ जो ब्राह्मण भूमिहार राजपूत वोट है उसको भी जोड़ लेती और वो आगे बढ़ जाती। कांग्रेस को फिर से सोचना पड़ेगा, अपना कैडर बनाना पड़ेगा और यूपी के लिए अलग से वो पूरी यात्रा निकाल कर फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। लोगों से जुड़ना पड़ेगा, उनके जनता के मुद्दे समझने पड़ेंगे। नहीं तो पिछली बार 403 में से यूपी में सिर्फ 2 ही सीटें आई थी और इस बार भी इनकी हालत बहुत बद से बदतर है। मुकेश सहनी की पार्टी को भी नुकसान हुआ है। जिसको लोग मजाक उड़ा रहे थे चिराग पासवान का, वो भी बहुत बढ़िया किए हैं। जब मैं कल देख रहा था तो 22-23 सीटें उनको मिल गई थी। अभी अगर और हो गया हो तो पता नहीं। मैथिली ठाकुर अब 25 साल की उम्र में विधायक बन गई, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए जैसे बाकी सेलिब्रिटीज़ करते हैं कि पावर मिल गई, सरकारी गाड़ी मिल गई, बंगलो मिल गया, 5 साल तक दिखो ही मत। बिहार वो राज्य है जिसे विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो विधायक सांसदों को 5 साल काम करना ज़रूरी है, अन्यथा जनता जैसे आरजेडी को हरा सकती है, 20-20 साल तक सत्ता से बाहर रख सकती है, वैसे ही भाजपा और जेडीयू के साथ भी कर सकती है। चुनाव धांधली की भी बातें हुई हैं। पहले कुत्ते और कौवे के भी वोटर आईडी बने थे। कई जगह पे लोग ये भी कह रहे हैं, विपक्ष जो है, कि ये जीत जो है वो चुनाव आयोग की है। ऐसे आरोप भी समय समय पे लगते रहे। 2009 में भाजपा ने भी लगाए थे हारने के बाद। तो जो भी पार्टी हारती है वो यही बात करेगी। जुबली हिल्स में कांग्रेस को सफलता मिली है जो बाई इलेक्शन का, तो इसके लिए उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब इस सरकार को काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जागरूक होते जा रहे हैं, लोगों को पता चलता जा रहा है, वैसे अब आपने उनको 10,000 दे दिए। अब उनकी एक्सपेक्टेशन और हाई हो चुकी है। अब वो फ्रीबीज में नहीं मानने वाले, उनकी और चाहिए ऐसा होता जाएगा। पहले 2,500 में 500 रुपये में लोग मान जाते थे, अब तो आपने 10,000 दे दिए, अब आगे क्या होगा? आप 20,000 1,00,000 रुपये देंगे। और मिडिल क्लास भी वहाँ पे सवाल पूछता है सोशल मीडिया पे, उसकी भी आवाज़ें उठने लग गई हैं कि हम कब तक फ्रीबीज को फंड करेंगे। जो पलायन कर गए वो तो वापस आके वोट डालते नहीं हैं, ये एक फ़ायदा हो गया। एक जो बूमर जनरेशन है जिसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही है, उसका बिजनेस पूरा सेटअप है, वो भी ऐसे ही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वोट डालता रहेगा आपको जब तक जिएगा। इसलिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बनाना ज़रूरी है और एजुकेशन के में काम करना ज़रूरी है। रोज़गार देना ज़रूरी है। क्राइम रेट को कम किया है नीतीश कुमार ने, और भी कम करना ज़रूरी है, अन्यथा अगली बार लोग फिर वोट नहीं डालेंगे। क्योंकि इस बार तो आपने जंगल राज के किस्से सुना के लोगों को डरा के वोट ले लिया और फ्रीबीज बांट के उनको फियर और ग्रीड का दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया। लेकिन अगली बार ये नहीं होगा। और आरजेडी कांग्रेस को भी फिर से सोचना पड़ेगा कि बिहार में क्या चलता है, और अपने कैडर को भी बताना पड़ेगा कि किस तरह से अपनी ब्रांडिंग करनी है। अन्यथा ये तो अलग बात करेंगे और इनका कैडर अलग चीज़ बोल के इनकी बार बार हरा देगा। इसलिए इन्हें अगले 5 साल तक एक्टिवली काम करना पड़ेगा, अन्यथा ये पार्टी विलुप्त हो जाएगी। मतलब वैसे तो कोई पार्टी ख़त्म नहीं होती, लेकिन वैचारिक रूप से ख़त्म हो जाएगी। जैसे सोशलिस्ट पार्टी भी एग्जिस्ट करती होगी, कम्युनिस्ट पार्टी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं है, ये कहने का तात्पर्य। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।